14 ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित का योग ज्ञात किए। योग मतलब सम करना है सारा का। प्रथम 1000 घन पूर्णांक पर क्या दिया हुआ, किसका योग ज्ञात करना है? प्रथम 1000 घन पूर्णांक। समझ गए ना? तो पहला कैसे बनाएंगे सुशांत? सबसे पहले दिया हुआ लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है? प्रथम 1000 घन पूर्णांक योग करना है, इसीलिए ऐसे करके लिखेंगे। घन मतलब होता है प्लस। घन मतलब क्या होता है? प्लस वाली सारी संख्या। कहाँ तक हम लोगों को योग करना है? 1000। कहाँ तक? 1000। समझ में आ गया? अच्छा, यहाँ उसके अनुसार अगर देखा जाए तो ए का मान क्या हो जाएगा? 1 होगा या नहीं होगा? और डी का मान क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1। a2 का वैल्यू 2, a1 का वैल्यू 1। 2 में 1 गया तो 1। और लास्ट में क्या है? 1000 है, तो an बराबर हो गया 1000। an बराबर क्या हो गया? अंतिम पद को an कहते हैं ना। अच्छा, यहाँ n के होगा 1000 है तो 1000 होगा। देखो 1 2 1 करके ना बढ़ रहा है, यानी पदों की संख्या n बराबर भी क्या होगा? 1000। बोलो नहीं समझ में आया? ये टोटल 1000 पद होंगे। समझ गए? अब हम लोगों को योग करना है। क्या करना है? योग। यानी ऐसे मतलब होता है करना पदों का योग। देखो लिखा हुआ है घन पूर्णांकों का योग। योग के लिए क्या फार्मूला? ऐसे यहाँ छोटा वाला फार्मूला लगेगा या बड़ा वाला? देखो छोटा वाला लगेगा क्योंकि एन दिया क्या है? दिया हुआ है। एन का दो फार्मूला बताए थे ना, तो ये छोटा वाला फार्मूला इसलिए लगेगा क्योंकि एन यहाँ क्या है? दिया हुआ है। क्या फार्मूला होता है छोटा वाला का? n/2 a प्लस क्या a होता है ना। n का वैल्यू क्या है? 1000। n का वैल्यू क्या है? 1000 बटा 2। a का वैल्यू 1 और an का वैल्यू 1000। n का वैल्यू क्या है? 1000। अच्छा, यहाँ 1000 को 200 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 500। और इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1001। अब इसको गुना कर दो 5005 और 00, मतलब इसको गुना करोगे तो इतना आएगा। समझ में आ गया? कितना आया? 5,05,000 आया। समझ गए ना? ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया? कोई तरह का दिक्कत है? अच्छा, अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन भी देख लो। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? दूसरा क्वेश्चन में बस यही चीज है, लेकिन यहाँ n घन पूर्णांकों का है। n मतलब इतना ज्यादा संख्या जिसको हम पता इसमें दिया हुआ नहीं है। n घन पूर्णांक। n घन पूर्णांक का मतलब 1 2 3 इसी तरह करके हमको n तक जाना है। n मतलब कोई भी संख्या हो सकता है। समझ में आ गया? जैसे यहाँ 1000 तक जाना था ना, 1000 घन पूर्णांक, लेकिन यहाँ कहाँ तक जाना है? n हमको पता नहीं है, कोई भी संख्या हो सकता है। समझ में आ गया? तो यहाँ इसके अनुसार भी यहाँ पर क्या हो सकता है बता दो। यहाँ हो सकता है a का वैल्यू 1 हो सकता है या नहीं? d का वैल्यू क्या हो सकता है? a2 माइनस a1, यानी 2 माइनस 1 यानी क्या आ गया? 1। बोलो क्लियर है नॉट क्लियर? है ना। an का वैल्यू n हो गया। an का वैल्यू क्या हो गया? n का वैल्यू n ना जी। अंतिम पद क्या है? n। और n का वैल्यू भी n ही होगा। n का वैल्यू भी क्या होगा? n, क्योंकि पदों की संख्या जे को होगा उतना होगा। जैसे कि यहाँ n का वैल्यू 1000 हुआ था ना, 1000 संख्या था, यहाँ n तक है। समझ गया ना? अब यहाँ Sn का फार्मूला देखेंगे। Sn का छोटा फार्मूला इसलिए लिखेंगे क्योंकि an यहाँ क्या है? दिया हुआ है। n/2 a प्लस क्या होगा? an होगा या नहीं होगा? n के जगह क्या लिखेंगे? n बट्टा क्या? 2। a का वैल्यू 1 ना, और an का वैल्यू भी क्या है? n का वैल्यू भी क्या है? n। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n1 प्लस n बटा क्या हुआ? 2। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है नॉट क्लियर? दोनों समझ में आ गया? कंसेप्ट क्लियर है?